बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हम निकल गए थे आगरा से दिल्ली के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ते हुए। तो हमने रास्ते में ब्रेकफास्ट किया, उसमें हमने लिया था बर्गर और सैंडविचेस एंड कोल्ड कॉफ़ी। फिर हम पहुंच गए थे दिल्ली से हमें जाना था बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने। आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वायरल प्लेसेस हैं वही सारी हमने कवर की हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल देखा होगा तो आपको पता होगा मुझे घूमने का कितना शौक है, और घूमने के साथ साथ मुझे दो चीज़ों और पसंद है। अगर मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मेरे दो मेन फोकस होते हैं, एक शॉपिंग और एक खाना। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा, मैं जनपद हो आई हूँ, मैं सरोजनी नगर हो आई हूँ और मैं मजनू का टीला भी हो आई हूँ। तो मैं सोच रही थी इस बार चलते हैं लाजपत नगर। और दिल्ली एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर आपको देखने के लिए बहुत ही अच्छे कार्स मिल जाते हैं। रास्ते में एक से बढ़ कि एक कार आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब हम पहुंच गए हैं लाजपत नगर, और लाजपत नगर जाओ और डोलमा आंटी के मोमो ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, हमने भी कार पार्क करके ले ली थी एंट्री डोलमा आंटी के मोमोज खाने के लिए। ये जो डोलमा आंटी का फूड कॉर्नर है ये 1994 से है। आप सोच सकते हैं 1994 में एक लेडी का बिजनेस ओन करना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा, लेकिन आज ये इतना ज़्यादा फेमस और इतना ज़्यादा वायरल है। हमने भी लिए थे अफ़गानी मोमो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे, तो हमने सोचा था हम भी अफ़गानी वाले ही ट्राई करेंगे, एंड ट्रस्ट मी दे वर ऑसम। फिर हम मोमो खाने के बाद निकल गए थे मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ की मार्केट आई मस्ट है। अगर फेस्टिव सीज़न है और वेडिंग सीज़न है तो आप यहाँ से शॉपिंग करिएगा। बहुत ही वैरायटी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे आइटम्स मिल जाएंगे आपको शादी और फंक्शंस के हिसाब से। फिर दूसरा एक और फेमस स्पॉट है जो राम लड्डू फूड कॉर्नर है। यहाँ पर आपको पकौड़े मिलते हैं। अब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा फेमस हो तो ट्राई करना तो बनता ही है। तो हमने भी लगवा लिया था एक प्लेट, और यहाँ इतनी भीड़ हो रही थी, इतनी गर्मी में भी इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था फ्री में मिल रहा हो। लेकिन मुझे एवरेज लगा, जितना ज़्यादा हाइप था उसके हिसाब से जैसे हमारे यहाँ पकौड़े होते हैं मूंग दाल के, ऐसे ही थे, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। इतनी गर्मी में गरम गरम पकौड़े खा के मेरा तो दिमाग ही आउट हो गया था। फिर मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी शॉपिंग करने का, बस थोड़ा बहुत कुछ लिया और दुकानें देखते हुए हम आगे बढ़ते गए। लेकिन कहना पड़ेगा कुर्ते वगैरह ना यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, कॉर्ड सेट भी बहुत बढ़िया आपको मिल जाएंगे। लाजपत और जनपद और सरोजनी नगर से यहाँ के प्राइजेस थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जो सरोजनी नगर में आपको क्वालिटी मिलती है वो थोड़ी लो होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप फंक्शंस के लिए, वो कैजुअल वेयर के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो सरोजनी जनपद से ले सकते हो। फंक्शंस वगैरह के लिए ना मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यहीं से शॉपिंग करिए। झुमके, ज्वेलरी, लहंगा, गरारा, घाघरा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ना बाकी मार्केट से कंपेयर करते हुए चीज़ें थोड़ा प्राइसी है। जैसे जनपद में आपको यही सारी चीज़ें अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। सरोजनी तो मैं कहूँगी उसकी क्वालिटी थोड़ा लो होती है, और कैजुअल वेयर वहाँ पे सही मिल जाता है। अगर फंक्शन वगैरह के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो। मैं ना सच्ची बताऊँ, मैं तो डोलमा आंटी के मोमो खाने के लिए गई थी लाजपत। साथ में सोचा है मार्केट भी एक्सप्लोर कर लेंगे। गर्मी बहुत थी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, चिड़चिड़ सी हो रही थी गर्मी में, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था। तो फिर हमने एक नींबू पानी लिया, तब जाके मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ। नींबू पानी पी कर ना मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ गई। तो हमने फिर आगे और गए एक्सप्लोर करने के लिए। और एक बात तो बोलनी पड़ेगी, यहाँ पे बैग्स का कलेक्शन बहुत बढ़िया है। भाई साहब सच में गर्मी ने तो मार डाला था। मेरा बस मन हो रहा था अब मैं कहीं जाकर बैठूं एसी में। तो हमने सोचा चलो सीपी चलते हैं, वहाँ पर कोई कैफे वगैरह में बैठ जाएंगे। पहले जब मैं सीपी गई थी ना तो हम गए थे निक बेकर्स। इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, तो हम गए टाको बेल। यहाँ का एम्बियंस आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी इंस्टाग्रामेबल एम्बियंस है। बस ये सब एक माया जाल है, इस माया जाल में मत आ जाना कि वाह क्या एम्बियंस है, इंस्टाग्रामेबल एम्बियंस है, लेकिन टेस्ट वाहियात। हमने सोचा था टाको बेल है तो टाको यहाँ के बहुत ही बढ़िया होंगे, लेकिन बिल्कुल बेकार। फ्राइज भी अच्छे नहीं थे, कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया वहाँ का। फिर हमने सोचा चलो डिनर टाइम तक टाइम स्पेंड करते हैं कैसे भी करके।
इस बार ऐसा हो गया, मैं नहीं गई। Guys, guess what? इस बार ऐसा हो गया, मैं नहीं गई। अब हम जा रहे हैं दरियागंज। ऐसा हो सकता है क्या? मैं नॉन वेज खाने जाऊं और जामा मस्जिद ना जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बट प्लीज़ इग्नोर, वो मस्ती चल रही थी। हम आ गए थे दरियागंज। इस बार हमने सोचा था हम जामा मस्जिद नहीं जाएंगे, हम जाएंगे दरियागंज, क्योंकि यहाँ का एक रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, अल यामिन। यहाँ का प्लेटर ना बहुत वायरल हो रहा है, तो हमने सोचा था इस बार हम भी अल यामिन पे जाकर वो प्लेटर ट्राई करेंगे। वैसे तो अल यामिन की एक ब्रांच जामा मस्जिद में भी है, लेकिन हर बार जामा मस्जिद जाए, इसलिए हमने सोचा था कुछ डिफरेंट करते हैं। की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी ना, वो था यहाँ का सिटिंग एरिया। टेबल और चेयर्स भी हैं, साथ ही में आपको यहाँ नीचे बैठ के खाने को ऑप्शन भी है। अगर आप चाहें तो आराम से नीचे बैठ के खाना खा सकते हैं। नीचे बैठ के खाना खाने में जो लुत्फ आता है वो तो आहा। एंड लुक एट द एम्बियंस, यहाँ का एम्बियंस देखिए, एकदम रॉयल सा लुक आ रहा है, एकदम मुगल्स वाला। तो यहाँ का एम्बियंस भी काफ़ी बढ़िया है। एंड अल यामिन सर्व्स अ वास्ट सिलेक्शन ऑफ एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डेजर्ट। यहाँ का जो इंटीरियर है ना, उसकी कारीगरी बहुत ही लाजवाब है। और फिर हमने भी लगवा लिया था वो फेमस प्लेटर, जिसमें था बिरयानी, कबाब, चिकन बर्रा, बटर चिकन नहारी, चिली चिकन, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे नाम भी नहीं पता है आधा से ज़्यादा के तो। और खाना भी काफ़ी लाजवाब था, टेस्ट में अच्छा था। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फॉर मोर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।